हेलो। तो कैसे हो भाई सभी? आयुब सभी अच्छे होगे। आवाज़ भी मेरी सभी को प्रॉपर आ रही होगी। तो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 8। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ कोई भी अगर आपको मेरे को फीडबैक देना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं उसको ध्यान में ज़रूर रखूँगा। अगर मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ तो चेंज ज़रूर करूँगा। ठीक है? तो चलो करते हैं फिर आज का अपना लेक्चर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? एक वस्तु की कीमत में 20%, 50% और 50% की क्रमिक वृद्धि की जाती है। यदि अंकित मूल्य इतना है तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है भाई, क्या होगा? कर सकता है कोई? कैसे करेंगे? मैंने क्या मान लिया भाई? मैंने मान लिया प्रारंभिक मूल्य था ये। इनिशियल प्राइस क्या था? एक्स था। हमने क्या किया? 20% इंक्रीज किया, मतलब 5 से 6 किया। 20% 1/5 ही तो होता है। 5 से 6 किया, फिर क्या किया? 50% इंक्रीज किया, मतलब 2 से 1 किया। उसके बाद 50% इंक्रीज किया, मतलब 4 से क्या किया? 5 किया। ऐसे हमारी वैल्यू हो क्या गई फिर? 1350 हो गई। अब क्या करेंगे? सिंपली काट लेंगे। 5 से तो 5 कट ही जाएगा भाई। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। सॉरी भाई, ये 2 से 3 होगा ना। 50% बढ़ाएंगे तो 2 से 3 होगा ना। तो ये 9 से 135 कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। 15 135 होते हैं, क्योंकि बचेगा कितना? 150। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम्म, कुछ गलत कर दिया क्या? तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई 600 रुपये। क्या उधर जग गुना हो जाएगा ना 15 में? 15 चौका 60। ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक राशि 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है और 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। हमें क्या बताना है भाई? प्रिंसिपल बताना है, फाइंड द सम। हमें राशि बतानी है वो होगी कितनी। भाई देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। मैंने ऐसे सवाल पहले भी कराए हुए हैं। इनमें क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा सेम होता है। देखो भाई, ये प्रिंसिपल था। 3 साल बाद क्या हो गया? ये हो गया हमारा 18,600। और उसके भी 3 साल बाद क्या हो गया भाई? आप बोलोगे ये हो गया 27,900। 27,900। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे सवालों में हमेशा आप ये देखोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो कितना रहा है, मतलब कितने से कितने गुना बढ़ गई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा सेम होता है। तो मैं क्या करूंगा? चेक कर लूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बढ़ा है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी। 3 इसको काटेगा 62 बार। 3 इसको काटेगा 93 बार। अब ये किससे कटेगा? 31 से। 31 दूनी 62, 31 दिया 93। 2 से वैल्यू 3 हो गई। कितने गुना बढ़ी है? कितने गुना बढ़ी है आप बोलोगे? ये बढ़ी है 3/2 गुना। तो प्रिंसिपल भी मेरा कितना बड़ा होगा? आप बोलोगे ये भी 3/2 गुना बड़ा होगा। जब प्रिंसिपल 3/2 गुना बड़ा होगा तभी ये हमारा कितना हो गया? आप बोलोगे 18,600 हो गया। प्रिंसिपल था पी। ये कितना बड़ा है? 3/2 गुना। उसके बाद हो कितना गया बढ़ के? आप बोलोगे 18,600 हो गया। तो निकल जाएगी प्रिंसिपल की वैल्यू आसानी से। 3 से काट लेंगे इसको कितनी बार? 62 बार। और डबल जीरो। 2 की उधर जाके गुना हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा ये, ऑप्शन नंबर 2। आ गया समझ? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा। इसके अलावा हर 20 किलो पर 1 किलो मुफ्त दिया गया। यदि वह चावल को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें लाभ प्रतिशत बताना है भाई उस दुकानदार का हुआ कितना है। मैंने मान लिया उसने 1 किलो चावल 1 रुपए का ही खरीदा।
मतलब 80 किलो कितने के होंगे? सॉरी, खरीदा नहीं है, मतलब मैंने मान लिया 1 किलो चावल की कीमत ₹1 है, तो 80 किलो चावल की कीमत कितनी होगी? आप बोलोगे 80। ये उसने खरीदा है 10% की छूट पे, मतलब 90% पे खरीदा है। कितना हो जाएगा ये? आप बोलोगे उसने खरीदा है ₹72 में, और बेचा कितने का है? सवाल में बोल रहा है उसने बेचा कितने का है भाई? यदि वह चावल को अंकित मूल्य पर ही बेचता, बेचा कितने का है? 80 का ही बेचा है। और उसे साथ में क्या हुआ है? उसे फ्री भी मिला है कुछ। फ्री कितना मिला है? हर 20 किलो पे 1 किलो मुफ्त मिला है। हर 20 किलो पे क्या मिला है भाई? 1 किलो क्या मिला है? फ्री। फ्री मिला है। उसने टोटल खरीदा कितना है? 80 किलो, मतलब 4 गुना। तो फ्री भी कितना मिला होगा उसे? 1 का 4 गुना, मतलब 4 किलो फ्री मिला है उसको। 4 किलो फ्री मिला है, नहीं मिला? तो ये क्या करेगा? 80 का तो पहले बेच रहा था, और ये 4 किलो फ्री वाला भी बेचेगा साथ में, मतलब वो ₹72 की चीज कितने में बेचेगा? 84 में। रेशो ले लूं? 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, मतलब 6 की चीज साथ में बेच दी। प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का। कितने पे? 6 पे। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 16.67%। कितना आंसर आ जाएगा? 16.67%। भाई ऑप्शन में नहीं है ये, अपनी ओर से ऑप्शन बना लेंगे एक, ये ऑप्शन 16.67%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या का एचसीएफ 23 है, और उनके एलसीएम के दो अन्य कारक मतलब फैक्टर, दो अन्य फैक्टर क्या है? एक तो 13 है, और एक क्या है? 14। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बतानी है भाई। कोई मेरे को बता सकता है संख्या होती क्या है? आप बोलोगे पहली संख्या तो होगी एच सी एफ इंटू ए, ये होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? एच सी एफ इंटू बी। भाई ये मैं तुमको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखना है ये सब, ठीक है। ये सब दिमाग में होना चाहिए। पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, और एलसीएम क्या होता है भाई? मैं पूछो तो आप बोलोगे एलसीएम होगा एच सी एफ इंटू ए गुना बी। यहाँ पे ए और बी क्या है भाई आपस में? को प्राइम। को प्राइम मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है भाई? एलसीएम होता क्या है भाई? एच सी एफ, और उसके दो अलग फैक्टर क्या होते हैं? ए और बी। मतलब ए और बी, मतलब दो फैक्टर क्या दिए हुए हैं उसने? 13 और 14। मतलब ये ए है और ये बी है। तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी भाई? एच सी एफ गुना 14। एच सी एफ गुना 14 हो जाएगी ना। एच सी एफ कितना? 23 गुना 14। आंसर कितना आ जाएगा भाई? यूनिट पे आएगा 2। यूनिट पे 2 किस में है? सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। भाई 4 के गुना 3 में करूंगा तो यूनिट पे 2 आएगा ना। चलो आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी 10 20 30 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा ए की सहायता की जाती है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? बता दोगे भाई? ये ए है, ये बी और ये सी। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिनों में। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 3, इसकी 2। पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन करेगा सिर्फ ए। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6 की। दूसरे दिन कौन काम करेगा? आप बोलोगे दूसरे दिन भी ए करेगा, ए की एफिशिएंसी 6। तीसरे दिन क्या हो रहा है भाई? बी और सी आ रहे हैं एक ए की हेल्प करने तीसरे दिन में। तो तीसरे दिन कौन काम करेगा भाई? तीनों मिलकर काम करेंगे। तीनों मिलकर काम कितना करेंगे? 6 3 और 2 11। 3 दिनों में कितना काम हो जाएगा भाई? आप बोलोगे 3 दिनों में हो जाएगा 23 काम।
3 दिनों में 23 काम हो जाएगा। हमें कितना करवाना है? 60। अगले 3 दिनों में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे अगले 3 दिनों में और हो जाएगा 23 काम। और अगले 2 दिन में कितना हो जाएगा? अगले 2 दिन में ए ही काम करेगा अगले 2 दिन। 2 दिन में 12 काम हो जाएगा। टोटल 8 दिन में कितना काम हो गया भाई? आप बोलोगे 8 दिन में हो गया। 3 3 6 और 2 8 और 5 58। आप बोलोगे 8 दिन में 58 काम हो गया। काम बचा कितना है? 2 काम बचा है। तो अब काम करेगा कौन? अब काम ये तीनों मिलकर करेंगे ना। 2 काम बचा है, तीनों मिलकर करेंगे 11 की एफिशिएंसी से। 11 की एफिशिएंसी से तो हो कितना जाएगा भाई ये? 8 से ही 2/11। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? भाई ये 3 को 11 कर लो। 8 से ही 2/11। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को किसी स्थान पर जाने और वापस आने में टोटल 8 घंटे लग रहे हैं भाई, टोटल 8 घंटे, तो उस स्थान की दूरी बताओ बताओ है कितनी? कैसे करते हैं भाई? डायरेक्टर के लिखवा रहा हूँ, याद कर लेना ऐसे सवाल में। मतलब बताता हूँ मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करके। मान लो कोई एक्स की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और वाई की स्पीड से क्या कर रहा है? वापस आ रहा है। और टोटल टाइम लग रहा है आने और जाने में, ये लग रहा है टोटल टाइम। टोटल टाइम, अगर टोटल टाइम लग रहा है तो एक्स और वाई तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। एक्स की स्पीड से जा रहा है, वाई की स्पीड से आ रहा है, टोटल टाइम लग रहा है तो एक्स और वाई जुड़ जाएंगे इसके बट्टे में आके, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस। एक तो ये है, दूसरा क्या है? सवाल सेम ऐसा ही होगा। क्या होगा? कोई एक्स की स्पीड से जा रहा है और वाई की स्पीड से वापस आ रहा है। अब लग रहा है यहाँ पे दिया है टोटल टाइम। दूसरे में क्या देके रखेगा? टाइम का डिफरेंस। क्या देखे रखेगा भाई? टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ पे इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अगर टाइम का डिफरेंस है तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा इसके बट्टे में। अगर टोटल टाइम है तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा इसके बट्टे में। दोनों से क्या मिलेगा हमें? दोनों से मिलेगा हमें डिस्टेंस। ठीक है भाई, आ गया समझ? स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या किसी चीज पे लिख लेना है इसको। लाइब्रेरी में बैठे हो तो अपने सामने लिख लेना, किसी कागज पे चिपका देना उसको अपनी आंखों के सामने, जो सुबह आओ तो दिखे तुम्हें। अब मैं उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है। डाउन स्ट्रीम जाने में और आने में कितना टाइम, कितना समय लगा है भाई टोटल? 8 घंटे। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो कितनी जाएगी? नाव की 18 है, धारा की 6, तो डाउन स्ट्रीम हो कितनी जाएगी? 24। और अपस्ट्रीम की कितनी हो जाएगी भाई? नाव माइनस धारा कितनी हो जाएगी? 12। 12 किलोमीटर पर आवर। देखो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा। 24 से जा रहा है, 12 से वापस आ रहा है। टोटल टाइम कितना है भाई? टोटल टाइम 8 है। तो अपॉन में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, मतलब ये दोनों 24 प्लस 12 36। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस आ जाएगी। 12 इस 36 को काटेगा कितनी बार? 3 बार। 3 इस 24 को काटेगा कितनी बार? 8 बार। 8 की गुना 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर। ये क्या आ जाएगी हमारे पास? डिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 52 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 58 है। यदि छठी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है भाई? शेष संख्याओं का औसत बताना है, होगा क्या? देखो कैसे करेंगे इसको अब। डेविएशन पढ़ा है तुम में से किसी ने? डेविएशन नहीं पढ़ा तो देखो अब पढ़ाता हूँ।
ये थी 6 संख्या, टोटल 11 है ना। मान लो 6 संख्या ये हैं और 6 संख्या ये हैं। 6 दिया हुआ ना हमें, पहली 6 और अंतिम 6। पहली 6 ये हैं और अंतिम 6 ये हैं। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 52। लास्ट की 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? 58। और टोटल 11 संख्याओं का औसत कितना है भाई? आप बोलोगे 54। भाई ये 54 से कितना कम है? 54 से कितना कम है? आप बोलोगे 2 कम है, तो लिख लो -2। ये 54 से कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे +4 ज़्यादा है। अब 6 के करेंगे इसमें गुना, कितना आ जाएगा? -12। सेम ऐसे ही 6 के करेंगे इसमें गुना, कितना आ जाएगा? +24। हमारा टोटल आ कितना गया? -12 +24, ये आ गया प्लस का 12। इसका मतलब है क्या भाई? इस +12 का मतलब है क्या? इस +12 का मतलब है जो छठी संख्या है ना, सिक्स्थ नंबर है जो हमारा, सिक्स्थ नंबर, सॉरी, जो हमारा सिक्स्थ नंबर है, वो एवरेज से वो एवरेज से 12 ज़्यादा है। समझ गए? एवरेज से कितना ज़्यादा है? 12। कोई मुझसे ये पूछता ना छठा नंबर है कितना, तो वो कितना भाई? एवरेज से कितना ज़्यादा है? 12। एवरेज से कितना ज़्यादा है? 12। कितना आंसर आ जाता मेरा? 66। कोई मुझसे पूछता छठा नंबर है कितना, तो मेरा आंसर कितना आ जाता? 66। पर मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है भाई, अगर मैं इस नंबर को हटा दूं छठे नंबर को, तो मेरा एवरेज बचेगा कितना? ठीक है, देखो, जो मेरा छठा नंबर है वो क्या है? एवरेज से कितना ज़्यादा है भाई? 12 ज़्यादा है। तुम कह रहे हो भाई इसको हटाना है, इसको क्या करना है? छठे नंबर को हटाना है। अगर वो एवरेज से 12 ज़्यादा है, उसको हम भगा देंगे, तो एवरेज में से 12 कम होगा या नहीं होगा? इतना बता दो। अगर मैं जो नंबर एवरेज से 12 ज़्यादा है, मैं उसको हटाना चाहता हूँ, तो एवरेज में से 12 कम होंगे नहीं होंगे? आप बोलोगे बिल्कुल होंगे। पर जो ये 12 कम हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे कितने लोगों में? पहले लोग 11 थे, एक निकाल दिया तो बचे कितने? 10। ये 12 बढ़ जाएगा 10 लोगों में, तो कितना आंसर हो जाएगा भाई मेरा? 54 माइनस 1.2, मतलब 52.8। समझ गए? भाई 52.8 होगा इसका आंसर। ऑप्शन ई लिख लेना भाई यहाँ पे। आंसर कितना हो जाएगा? 52.8। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक टंकी में दो पाइप हैं। एक टंकी में दो पाइप हैं, एक इसे 8 घंटे में पानी भर सकता है, दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पहले से ही पानी से भरा हुआ है, तो दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? कर दोगे? एक इसी टंकी को 8 घंटे में भर रहा है भाई, और जो भी है उस टंकी को 5 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। इसकी एफिशिएंसी 5 की, इसकी एफिशिएंसी 8 की। अब देखो टंकी पहले से कितनी भरी हुई है? 3/4। 40 का 3/4 क्या हो जाएगा? 30। मतलब 30 क्या है हमारे पास? ये टंकी भरी हुई है, इसको क्या करना है? खाली करना है। खाली करेगा कौन? रुक, हमें दोनों से काम करवाना है भाई। दोनों मिला के कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। 3 माइनस का मैं इसलिए लिखता हूँ भाई, ये खाली करेगा। खाली कितने घंटे में कर देगा ये? 10 घंटे में। 10 घंटा क्या आ जाएगा आंसर? एक्स की धनराशि उधार ली गई और 35,280 की दो समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान भुगतान की गई। यदि ब्याज की दर 5% है, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज थी, तो एक्स का मान क्या है? क्या बताना है भाई? उधार ली गई राशि बतानी है हमें। उधार उधार राशि ली कितनी गई थी?
इंस्टॉलमेंट दी हुई है हमें। इंस्टॉलमेंट कितनी दी हुई है? 35,200 की, 280 की। तो कैसे करेंगे भाई? देखो, इंस्टॉलमेंट है कैसी? कंपाउंड इंटरेस्ट वाली है। 20% 5% कितना होता है? 20 से 21। ये क्या है? इंस्टॉलमेंट। ये क्या है? जो हमने बोरो की थी। बोरो मतलब उधार, जो हमने उधार ली थी। दो दो बार लिए ना भाई, दो समान किस्त है ना, दो समान किस्त। ये रही दो समान किस्त। एक किस्त तो ये हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम क्या करते हैं? स्क्वायर में डील करते हैं। दूसरे साल क्या हो जाएगी? 400 से कितनी हो जाएगी? 441। अब ये देखो, इसने बोला है हमारी इंस्टॉलमेंट क्या थी? समान थी, तो हम समान बना लेंगे भाई, इसको सेम बना लेंगे। यहाँ पे 21 की गुना कर दूं, तो यहाँ पे भी 21 की गुना हो जाएगी। ये हो कितना जाएगा फिर? 21, 21 गुना 21। आप बोलोगे ये भी 441 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? ये भी 21 गुना 21 441 हो जाएगा। और 21 गुना 20, ये कितना हो जाएगा भाई? दूसरा वाला, ये 21 गुना 20 हो कितना जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा 420। ये हो जाएगा 420। जोड़ के कितना हो जाएगा भाई? 820। एक किस्त, एक किस्त कितने की है? 441 की। सवाल में बोलिए ये कितने की है? 35,280 की। 35,280 की। हमें बताना क्या है? जो राशि उधार ली है, एक्स का मान। एक्स का मान है कितना भाई? 820। काट लो, 21 से कटेगा 21 बार। 21 से ये कितनी बार कटेगा? 21 से ये कटेगा, 21 से कम 21, बचेगा कितना? बचेगा कितना? 142। 21 छिक्के, 21 छिक्के, बचेगा कितना? आप बोलोगे ये बचेगा 168। 21 अट्ठे 168। फिर काट लेंगे, ये जीरो बची। 21 से फिर काट लेंगे इसको कितनी बार? 80 बार। आंसर कितना आ गया भाई मेरा? 80 गुना 820। गुना करने पे दो जीरो पीछे आएंगी। 8 की 2 में गुना करूंगा, कितना आएगा भाई? 8 दूनी 16। दो जीरो से पहले एक 6 आएगा। दो जीरो से पहले इससे पहले 6 है? नहीं है। दो जीरो से पहले 6 है? नहीं है। दो जीरो से पहले 6 है? नहीं है। दो जीरो से पहले 6 है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? तीसरा। पूरा गुना नहीं करना है भाई। अगर मेरा आंसर यूनिट डिजिट से ही आ रहा है तो बस मैं यूनिट की ही गुना करूंगा, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो ट्रेन, जिनकी गति क्या है अभी? 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? बता देंगे, आसान क्वेश्चन है। दोनों एक दूसरे की गति को पार करेंगे पहले। मान लो ट्रेन वन की लेंथ है L1 प्लस L2। दोनों की स्पीड क्योंकि जुड़ जाएगी, क्यों जुड़ेगी? अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। S1 प्लस S2। ये क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। किसका टाइम? जब एक दूसरे को वो पार करेंगी। भाई पहले की लंबाई क्या है? आप बोलोगे 120, दूसरे की 180। एक की स्पीड 34 की है, दूसरे की 32 की है। कितने हो गए भाई ये? 66 गुना। भाई ये किलोमीटर पर आवर है, हमें इसको किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? 5/18 से गुना लगा देते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? वो टाइम आ जाएगा जब ये एक दूसरे को पार करेंगे। कैसे कटेगा ये 18 3 बार? कैसे कटेगा ये 11 बार? सॉरी 11 बार। कितना आ जाएगा भाई? ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300। 300/11 गुना 5। ये 3 ऊपर चला जाएगा इनके पास ऊपर चला जाएगा, गुना 3। 5 इसको कितनी बार काटेगा? 5 इसको कितनी बार काटेगा भाई? 60 बार। आंसर कितना आ जाएगा? 180/11।
काट लेंगे 11 से, 11 एकम 11, 11 छिक्के 66.36 सेकंड। पहला ऑप्शन। चलो हो गई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। भाई पहले भी कराया हुआ है ये क्वेश्चन सेम। तो ये क्या है, तुम्हारा होमवर्क है। कमेंट करना भाई सारे बच्चे, कमेंट करोगे सारे बच्चे इसका आंसर क्या है, ठीक है। सब बच्चों ने कमेंट करना है इसका आंसर कितना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 फैक्टोरियल के अंत में आने वाले शून्य की संख्या बतानी है भाई, है कितनी, बता दोगे। 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आती है बता दोगे, कैसे बताओगे देखो। पहले तो तुम मेरे को ये बताओ जीरो बनती कैसे है। आप बोलोगे एक दो और एक पाँच की जब हम आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास एक जीरो बनती है। जब हम एक दो की और एक पाँच की गुना करते हैं तो हमारे पास कितनी जीरो बनती है, एक जीरो बनती है। भाई 100 फैक्टोरियल में तुम मुझे ये बताओ, दो ज्यादा होंगे या फिर पाँच ज्यादा होंगे। आप बोलोगे 100 फैक्टोरियल में भाई दो ज्यादा होंगे, पाँच होंगे कम। अगर पाँच कम होंगे तो मैं इसमें ये देख लूँ पाँच हैं कितने, जितने पाँच होंगे उतने ही तो जीरो बनेंगे फिर। देखो अगर मैं कहूँ दो मेरे पास कितने हैं, चार बार हैं, और पाँच मेरे पास दो ही बार हैं, तो तुम मेरे को बता सकते हो कितनी जीरो बनेंगी। आप बोलोगे ये पाँच इस दो से गुना होके 10 बना देगा, और ये पाँच इस दो से गुना होके ये 10 बना देगा। इसके बाद बनेगा 10, नहीं बनेगा। ये दो का दो सेम रहेगा और ये दो का दो सेम रहेगा, तो मेरे पास बन कितना जाएगा, 400। मतलब जितने मेरे पास पाँच थे, जीरो भी कितनी बनी, उतनी ही बनी। जो चीज़ कम होगी जीरो उतनी ही बनेंगी भाई। अगर पाँच दो थे तो जीरो दो बनेंगी, ठीक है। तो मैं इसमें ये देख लूंगा 100 फैक्टोरियल में पाँच है कितने मेरे पास, ये कैसे देखेंगे। देखो ये कैसे देखते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं 100, इसको काटूंगा पाँच से, कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 20 बार। कट रहा है पाँच से दोबारा तो काट लूंगा। पाँच से अब कितने बार कटेगा, चार बार। ये चार पाँच से कटेगा, आप कहोगे नहीं कटेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 और 4 24। इसका मतलब क्या है, इस 100 फैक्टोरियल में भाई 24 पाँच आएंगे, 24 पाँच। 24 पाँच आने का मतलब क्या है, 24 ही जीरो आएंगी। समझ गए। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 34 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि व्यक्तियों की संख्या में 40% की कमी आ जाती है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, बता देंगे। एमडीएच का कंसेप्ट लगेगा भाई। एमडीएच का क्या लगेगा भाई, कंसेप्ट। एमडीएच का कर देंगे बराबर, एमडीएच कर देंगे M1 डे वन और आवर वन, M2 डे टू और आवर टू, ठीक है। पहले कितने व्यक्ति थे हमारे पास, पूरे 100% व्यक्ति थे। कितने दिन, कितने दिन काम करते थे, 34 दिनों में काम कर रहे थे। कितने घंटे काम कर रहे थे, आप बोलोगे 9 घंटे काम कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, 40% की कमी हो गई। कितने परसेंट लोग बचे फिर, 60%। कितने दिनों में काम पूरा करना है, आप बोलोगे 51 दिनों में काम पूरा करना है। कितने घंटे में करेंगे, ये तो हमसे पूछा ही है, मतलब क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछिए भाई। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 17 से काट लो, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 9 दूनी 18 से क्या कट जाएगा भाई, 6 तिया 18। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 10। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 है। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 3:4। इफ इट्स वॉल्यूम इज 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स लेंथ हाइट। यदि इसका आयतन 96 पाई है तो इसकी क्या बतानी है भाई हमें? त्रिक ऊंचाई मतलब स्लेंट हाइट बतानी है। देखो पहले स्लेंट हाइट होती क्या है। मान लो ये हमारे पास कोन है, शंकु है एक, ये हो गया हमारा शंकु। ये क्या हो गई इसकी? रेडियस आर, ये रेडियस हो गई। ये क्या हो गई इसकी? हाइट एच। जो ये चीज है ना हमारे पास, ये होती है इसकी स्लेंट हाइट, जिसको हम किससे लिखते हैं? एल से। त्रिक ऊंचाई को किससे लिखते हैं हम? एल से। हाइट और रेडियस के बीच में क्या बनता है भाई? 90 डिग्री का कोण। हाइट कितनी दी हुई है? 4। रेशियो में लिख रहा हूँ भाई मैं, 4। रेडियस कितनी दी हुई है? 3। ट्रिपलेट पढ़ाए तो ना भाई, 3, 4 और 5 का। तो स्लेंट हाइट कितनी हो जाएगी भाई? 5 हो जाएगी। अब देखो करेंगे कैसे। जो भी होगा 5 का मल्टीपल होगा, मतलब 12 तो हमारा आंसर कभी हो नहीं सकता। ये हमारे पास चांसेस है आंसर होने के, 10, 5 और 15। देखो भाई वॉल्यूम क्या है भाई कोन का? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसके इक्वल दिया हुआ है? 96 पाई के। 1/3 पाई। रेडियस क्या है? 3x। भाई एक्स एक्स मान लो सारे को, वरना ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है। एक्स एक्स मान लो सबको। ये कितना हो जाएगा? 9x²। हाइट क्या है भाई? 4। 4x बराबर 96 पाई। पाई से पाई कट जाएगा। 3 इस 9 को काटेगा कितनी बार? 3 बार। 3 की 4 में गुना करेंगे 12। 12 96 कितनी बार काटेगा? 8 बार। ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स है, तो क्या हो गया? एक्स की क्यूब कितनी आ गई भाई? 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। पूछा क्या है हमसे? 5 की वैल्यू। लेंथ हाइट पूछिए। 5x की वैल्यू, 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या का योग तो दिया हुआ है 37, उनके वर्गों का योग दिया हुआ है कितना? 689। संख्याओं का गुणनफल बताना है हमें, होगा कितना? देखो कैसे करेंगे। अलजेब्रा का क्वेश्चन है भाई ये भी। हमें x प्लस वाई दिया, कितना दिया हुआ है? आप बोलोगे 37। और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना है हमारे पास? इतना। पूछा क्या है हमसे? एक्स वाई पूछा है, होगा क्या? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है भाई ये। करेंगे कैसे भाई? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा देंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता कितना है? आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा कितना? 37 का स्क्वायर। देखो भाई 37 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे? हमको ये देखना है ये 37 50, 50 से कितना कम या ज्यादा है। आप बोलोगे 37 50 से कितना कम है? 13। तो हम क्या करेंगे? 13 का कर देंगे स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। हम लिखेंगे सिर्फ 69। 2 डिजिट लिखते हैं बस हम। हाथ में रखेंगे क्या? एक। ये 37 50 से कितना कम है? 13 कम है। तो 37 में से क्या करेंगे? 13 घटा देंगे। 13 घटा देंगे तो बचेगा कितना? इसमें से 13 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 22 बचेगा। 22 का कर देंगे आधा। 22 का आधा कर देंगे तो क्या बचेगा? सॉरी 24 बचेगा ना ये। 24 का आधा कर देंगे तो कितना बचेगा? 12। हाथ में हमारे पास एक था, तो 12 में क्या जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 13। यही हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है कितना? 689 प्लस 2xy। 2xy आ कितना जाएगा भाई हमारे पास? इसमें से अगर मैं ये घटा दूं
तो ये आ जाएगा हमारे पास 2xy। कितना आ जाएगा? 9 में से 9 जाएंगे 0, 16 में से 8 जाएंगे 8, और 12 में से 6 जाएंगे 6। ये आ गया 2xy। 2 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा? 340। ये क्या हो जाएगा भाई? तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि 12 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज पर स्वयं की कितनी गुना हो जाती है? 4 गुना। कितने वर्ष में यह स्वयं की 64 गुना हो जाएगी? देखो कैसे करेंगे। कितनी हो रही है भाई? 4 गुना हो रही है। एक से कितना हो रही है? आप बोलोगे 4। कितने साल में? 12 साल में। हमसे पूछा क्या है? 64 गुना कितनी कितने वर्षों में हो जाएगी? मतलब एक से कितनी करनी है हमको? 64 गुना करनी है। 64 को कैसे लिख सकता हूँ भाई? 64 होता क्या है? 4 की क्यूब। 4 की क्यूब होता नहीं होता? आप बोलोगे बिल्कुल होता है। देखो यहाँ पावर 1 थी, पावर हो कितनी गई है? 1 से 3 हो गई है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम? पावर में तो डील करते हैं। पावर में तो डील करते हैं हम। ये तो बोलते हैं पहले साल अगर 20% रेट है तो मतलब 5 से 6 है, तो दूसरे साल कितना हो जाता है? इसका स्क्वायर कर देते हैं हम। 25 से कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। ये तो करते हैं। तो देखो पावर हो कितनी गई है? 1 से 3 हो गई। कितने गुना हो गई? 3 गुना। तो साल भी कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई? 36 साल में वो कितनी हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी अपने आप की। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 3,000 प्रत्येक की दर से 3 वस्तुएं खरीदता है। वह पहली को 10% लाभ पर, दूसरी को 5% लाभ पर, और तीसरी को 15% हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? पहली लाइन का, हर वस्तु को वो 3,000 रुपये में खरीद रहा है। इसका मतलब ये क्या है भाई? सीपी सबका क्या है? सेम है। सीपी क्या है सबका? सेम है। तो देखो वो क्या रहा है, पहली चीज को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 10 की चीज 11 में बेच रहा है। दूसरे को 5% के प्रॉफिट पे, मतलब 20 की चीज को 21 में बेच रहा है। भाई 10% होता कितना है? 1/10। 10 की चीज एक एक का फायदा होगा तो कितने में बिकेगी? 11 में। सेम ऐसे ही 5% कितना होता है? 1/20। 20 की चीज एक के फायदे में बिकेगी तो बिकेगी कितने में? 21 में। 15% कितना होता है? आप बोलोगे 3/20। 20 की चीज कितने में बिक जाएगी? यहाँ पे लॉस हो रहा है भाई, 17 में। भाई सवाल में दिया हुआ है सबका सीपी सेम है, तो सेम बना लूं मैं इसको भी, 2 से गुना कर लूं। इसको 2 से गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 22। जोड़ लो सबको, ये कितना हो जाएगा? 60। ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 60। भाई 60 की चीज थी, 60 में बिक दी। तो बता दो भाई लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो रहा है? आप बोलोगे कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अलजेब्रा का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी 6 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 14 है, तो हमें बताना क्या है भाई? बी सी। भाई ए होगा ये, बी ए, बी ए होगा ये, बी ए। हमें बताना है ए बी। ए बी लिख लो या बी ए हो, बी ए लिख लो, कुछ भी सेम बात है दोनों की। वही सेम जो पहले बताया था। ए प्लस बी का क्या कर देंगे भाई? होल स्क्वायर। भाई मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब। ठीक है, तुम्हें भी पेपर में डायरेक्ट लिखना है, ये नहीं है बैठ के फॉर्मूला लिख रहे हो फिर सवाल कर रहे हो। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 14 प्लस 2ab। 36 में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा? आप बोलेंगे 22 बचेंगे। क्या आ जाएगा? 2ab। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? हमारे पास 11। पेपर में ऐसे करना है भाई डायरेक्ट, फॉर्मूला वॉर्मूला सब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, समझे या नहीं समझे? फॉर्मूला वगैरह तुम्हारे सब दिमाग में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई
और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है भाई? 23 मीटर। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 23 मीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 206 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें एरिया बताना है भाई। पेरीमीटर है कितना रेक्टेंगल का? पेरीमीटर होता कितना भाई? आप बोलोगे 2 × L + B, लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया कितना हुआ है? आप बोलोगे ये दिया हुआ है 206। 2 से काट लो, कितनी बार कटेगा? 103 बार। आप बोलोगे L + B आ गया 103। और अंतर दिया हुआ है इनका L - B का, कितना? 23। बता दोगे L कितना होगा? L कितना होगा? जोड़ के आधा कर देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 126। 126 का आधा, आप बोलोगे 63 तो होगी लंबाई। और फिर चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई ब्रेथ? आप बोलोगे 40 हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 0। 4 की गुना 63 में कर लूँ, 4 × 12, यहाँ से लिख 24 और 1 25। आंसर क्या आ जाएगा? 2520 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है। उनके खर्चे का अनुपात कितना भाई? 9:11। यदि दोनों मंथली कितने बचा रहे हैं? 4,000 रुपये बचाने में सफल रहते हैं, तो उनकी आय का अंतर बताओ भाई है कितना? उनकी आय में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बता देंगे, फिर क्या दिक्कत आ रही है? देखो भाई, इनकम का रेशियो कितना है? 9:11। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है भाई दोनों की? और ये 11:13 है। एक मिनट करेक्ट कर देता हूँ। इनकम कितनी है भाई? आप बोलोगे 11:13। और एक्सपेंडिचर कितना है भाई? 9:11। भाई दोनों बचा कितने रहे हैं सेविंग? 2:2। 2:2 ही तो बचा रहे हैं। अब वो बोल रहा है हर महीने दोनों 4,000 बचा रहे हैं, मतलब इस दो की वैल्यू ही 4,000 है। दो की वैल्यू 4,000 है या नहीं है? हमें बताना क्या है? तो उनकी आय में अंतर बताना है। 11 और 13 के बीच का क्या अंतर है भाई? 2 ही है। भाई 2 की वैल्यू 4,000 है, 2 की बतानी है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4,000। उत्तर कितना हो जाएगा जी? 4,000। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 148, 246 और 623 से विभाजित करने पर 4, 6 और 11 शेषफल बचे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे भाई? अगर मैं किसी संख्या से 148 को भाग कर रहा हूं तो शेषफल कितना बच रहा है भाई? 4। अगर मैं 148 में से 4 घटा दूं तो इसका मतलब क्या है भाई? 144 वो संख्या जो पूरी पूरी उस संख्या से कटेगी। समझ गए? 144 वो संख्या है जो उस संख्या से पूरी पूरी कटेगी। सेम ऐसे ही अगर मैं 246 में से 6 घटा दूं, 246 में से अगर मैं 6 घटा दूं तो 240 वो संख्या है भाई जो उस संख्या से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, 623 में से अगर मैं 11 घटा दूं, में से 623 में से अगर मैं 11 घटा दूं तो बचेगा कितना भाई? आप बोलोगे आप बचेगा 612। 612 वो संख्या है जो उस संख्या से पूरी पूरी कटेगी। अब हम क्या करेंगे भाई? जो हमारे पास ये नई संख्या आई है उनका क्या ले लेंगे हम? HCF। इनका HCF हो कितना जाएगा? बता सकता है कोई?
इनका एचसीएफ देखो, मेरे को दिख रहा है ये संख्या 12 से कट रही है। ये कितना है? 12 गुना 12। ये कितना है? 12 गुना 10। इधर लिख देता हूँ भाई। ये कितना है? 12 गुना 10। ये कितना है भाई? 12 गुना 51। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कितना? 12। 12 है या नहीं है? तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 12। एचसीएफ क्या होगा इसका? 12। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ए रेशो भी 3 4 है। बी रेशो सी 5 7 है। सी रेशो डी 8 9 है। तो एडी का अनुपात बताना है कितना? कंबाइन कर लेंगे पहले इनको हम। ए बी सी और डी। ए बी कितनी है भाई? 3 और 4। बी और सी कितनी है भाई? 5 और 7। सी और डी कितनी है? 8 और 9। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8, और यहाँ पे भी 8। हमें बताना क्या है? हमको बताना है ए और डी। ए और डी बताना है, तो मैं इसको गिनूंगा ही नहीं। अब देखो, 4 इस 8 को काटेगा 2 बार, 3 इस 9 को काटेगा 3 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 5 दूनी 10 रेशो 7 या 21। तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या और उसके वर्ग का योग कितना है? 182। वह संख्या क्या है? देखो भाई, इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन। ऑप्शन चेक करेंगे। सवाल में बोला है वो संख्या और उस संख्या के वर्ग का योग कितना है भाई? 182। मान लो संख्या कितनी है? 13। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 182 आ गया। भाई पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन क्या है भाई? पहला मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नल एक टैंक को 5.5 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण टैंक को भरने में 8.25 घंटे लगे। रिसाव अकेला टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा? देखो भाई कैसे करेंगे। मान लो ए किसी काम को कितने घंटे में कर रहा है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा मतलब 11/2। और दोनों मिलके रिसाव के कारण टैंक भरने में कितने घंटे लगे भाई? 8.25, मतलब 8.25 घंटे लग गए। ए प्लस बी ने ये काम कितने दिन में, कितने घंटे में करा है भाई? 8.25 घंटे मतलब ये होगा तुम्हारा 8 चौक 32, 33 बट्टे 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 33 ही आ जाएगा एलसीएम। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई इसकी? 6। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई? 4। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है जो रिसाव है वो अकेला टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा। भाई ए तो है 6, और ए प्लस बी कितना है अभी? 4। इसका मतलब क्या हुआ? बी नेगेटिव में काम कर रहा है 2, मतलब ये खाली कर रहा है। रिसाव है ये बी। बी ही रिसाव है, रिसाव ही बी है। शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये 33 काम को कितने घंटे में कर देगा 2 की एफिशिएंसी से? आप बोलोगे 16.5 घंटा में। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें एपी का टर्म बताना है। कौन सा? 10वां। 10वां टर्म होगा कितना भाई? A10। ये होता कितना भाई? A प्लस n-1 इंटू डी। n मतलब 10वां पद। A क्या है हमारे पास? आप बोलोगे 2 है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? 7 और 2 के बीच का 5, 7 और 12 के बीच का 5। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई हमारे पास? 5। तो हो कितना जाएगा भाई ये? 2 जमा 10 - 1 9 गुना 5। 9 पंजे 45, 45 जमा 2 43। 10वां पद कितना हो जाएगा भाई? 10th टर्म 47। सवाल अगला। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई?
2800। विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ कितना परसेंट है? 20%। वास्तविक लाभ क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट? भाई हमें प्रॉफिट हुआ कितना है? आप बोलोगे 20%। 20% मतलब 1/5। पर हुआ किस पे है ये? हमें एसपी पे हुआ है। इसका मतलब क्या है? अगर हमारा 5 एसपी है तो एक क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो सीपी बता सकता है कोई? होगा कितना सीपी? सेलिंग प्राइस कितना है? 5 का। लाभ है 1 का, तो सीपी कितना होगा? 4 का। तो सीपी क्या होगा? 4। 4 की वैल्यू क्या दी हुई है सवाल में? आप बोलोगे 2800। कितने गुना है अपने आप का? 700 गुना। हमें बताना क्या है भाई? हमें बताना है प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ कितने का है? 1 का। 1 की वैल्यू बतानी है। 1 की वैल्यू तो 700 है। 4 की वैल्यू 2800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 700। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, तुम करोगे। ये भी तुम्हारा क्या है? होमवर्क। भाई कमेंट करना सारे लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कंटेनर में डाला जाता है। डाला जाता है, डाला ढाला नहीं, डाला जाता है। जो आंशिक रूप से पानी को भर जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूब गया है तो पानी का स्तर हमें बताना है बढ़ा कितना है। देखो भाई इन सवालों को करते कैसे हैं। इन सवालों को सीधा सीधा कंसेप्ट में बता देता हूँ होता क्या है। मान लो ये क्या है? ये हमारे पास कंटेनर है, ये इतना पानी से भर रहा है। अगर मैं इसमें मान लो ये डाल दूं, ये मान लो कुछ भी है, कुछ भी है ये। अगर मैं ये डाल दूं, ये मैंने ये डाल दिया, ये डाल दिया, तो पानी ऊपर उठ जाएगा भाई। ये डाल दूंगा तो मान लो ये पानी उठ गया, ये उठ गया ऊपर, ये वाला। तो ये पानी उठेगा ऊपर कितना? जिसका जितना इसका वॉल्यूम होगा ना, पानी उतना ही ऊपर उठ जाएगा। इन सवालों में हम क्या करेंगे भाई? वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, दोनों का वॉल्यूम। दोनों की वॉल्यूम क्या कर देते हैं हम इसमें? इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे पास ये पता चल जाता है हमको कि पानी उठा कितना है। पानी की क्या पता चल जाती है भाई हमको? हाइट। उठी हुई हाइट। पानी में वृद्धि कितनी हुई है हमको ये पता चल जाती है। ठीक है भाई, समझ गए सभी? करो वो भी इस सवाल को। देखो, घन का वॉल्यूम होगा कितना? मतलब क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है ए क्यूब। ए मतलब साइड, मतलब साइड का क्यूब। और ये क्या है भाई हमारे पास? एक आयतकार कंटेनर है। आयतकार कंटेनर मतलब क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इनके वॉल्यूम करना है हमें इक्वल। ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 8 का क्यूब। 8 गुना 8 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितनी है भाई? 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। हाइट तो हमें बतानी है ही, हमसे पूछे ही तो पानी के स्तर में वृद्धि कितनी होगी? हाइट तो हमसे पूछे ही। ये 8 काटेगा इस 8 को, ये 8 काटेगा इस 16 को 2 बार, ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार। तो हाइट कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। भाई तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन देखो है क्या। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यदि धारा की गति सॉरी यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समान दूरी तय करने के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के
प्रतिकूल में 3 घंटे अधिक लगते हैं। भाई जो टाइम लग रहा है धारा के अनुकूल चलने में, वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है किससे? धारा के प्रतिकूल चलने से। देखो दोबारा से बताता हूँ। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति में 2 किलो और धारा की गति क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल में 3 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए। भाई ये वही सेम टू सेम सवाल है जिसके मैंने तुमको 2 ट्रिक बताई थी। याद आ गया कुछ? अभी ही कौन सा सवाल था वो? कौन सा सवाल था भाई? भाई कौन सा सवाल था वो? ये वाला था शायद। नहीं नहीं, ये नहीं था। कोई सा था तो सही यार। हम्म, ये क्या हो गया? डिलीट करो पहले। ये वाला था भाई, ये वाला सवाल अभी करवाया था ना, ये वाला सवाल। टोटल टाइम दिया हुआ है ये। टोटल टाइम देते हैं तो क्या होता है भाई? स्पीड जुड़ जाती है। अब देखो इस वाले सवाल में क्या दिया हुआ है लास्ट वाले में। 2 ट्रिक बताई थी ना मैंने इसकी। एक टाइम का डिफरेंस और एक टोटल सम। इसमें देखो क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है टाइम का डिफरेंस। तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें लगेगी हमारी सेकंड वाली ट्रिक। एक्स की स्पीड से जा रहा है, वाई की स्पीड से आ रहा है। टाइम का डिफरेंस कितना है? 3। तो हमारा इसके अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? एक्स माइनस वाई। स्पीड क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल डिस्टेंस। हमारा क्या आ जाएगा भाई? डिस्टेंस आ जाएगा। होगा कितना? देखो भाई डाउन स्ट्रीम होगा कितना? 6 और 2 8 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम की क्या होगी भाई? 6 माइनस 2 4 किलोमीटर पर आवर। भाई ये तो पता है ना डाउन स्ट्रीम होता क्या है? नाव की स्पीड, जमा धारा की स्पीड। और अपस्ट्रीम होता है नाव की स्पीड माइनस धारा की स्पीड। ठीक है। तो ये ऐसे आ गई मेरी डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अब देखो 8 गुना 4, 8 से गया है 4 से वापस आया है। टाइम का डिफरेंस है 3। तो 8 - 4 हो कितना जाएगा? 4। 4 इस 4 को काटेगा और 8 गुना 3 कितना हो जाएगा? 24। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस। 24 किलोमीटर क्या आ जाएगा भाई? डिस्टेंस आ जाएगा ए और बी के बीच का। ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर तुमसे सवाल में ये पूछ लेता उसने टोटल दूरी तय कितनी करी है, तो आंसर कितना होता भाई इसका? अगर तुमसे कोई ये पूछ लेता उसने टोटल दूरी तय कितनी करी है, तो तुम्हारा आंसर हो जाता 48। सॉरी, तुम्हारा आंसर हो जाता 48। 48 क्यों भाई? वो 24 तो गया है, 24 गया डाउन स्ट्रीम से, और क्या करा है उसने फिर? 24 ही वापस आया है अपस्ट्रीम से। तो तुम्हारा आंसर हो जाता 48। ठीक है भाई। सवाल में देख लेना तुमसे पूछा क्या है। इसमें तो पूछा है दूरी ज्ञात कीजिए। अगर सवाल में तुमसे ये पूछता ना उसने टोटल दूरी कितनी चली है, तो तुम्हारा आंसर होता 48। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। उससे पहले अगर भाई तुमको अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तुमको लग रहा है भाई तुम्हारी मैथ थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, तो चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और डू कमेंट। अगर इन सब की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा, वहां से इसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल।